में बेटा आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कीटो इनॉल टॉटो टॉटोमेरिज्म। क्या है बेटा? कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। तो आपने बेसिकली देखा होगा, मैं एक आपको टॉटोमेरिज्म बना के दिखाता हूं। CH3C डबल बॉन्ड O CH3। तो इसमें क्या होता है बताओ? ये आपका कीटो है। क्या है बेटा? ये कीटो। इसमें क्या होगा? 1,3 H माइग्रेशन। क्या होगा? 1,3 H माइग्रेशन। बताओ, ये 1, ये 2, ये 3, क्या सही है नंबर? बिल्कुल। यहां से एक हाइड्रोजन उठेगा, यानी ये CH2 हो जाएगा, ये C, ये सिंगल बॉन्ड OH, ये CH3, यहां का डबल बॉन्ड उठ के फर्स्ट और सेकंड के बीच में लग जाएगा। ई क्या बन गया भैया? इनॉल। और ई क्या है? कीटो। तो बेसिकली हमको पता है कि कीटो जनरली, हाँ, जनरली जो कीटो होता है वो मोस्ट स्टेबल है। जनरली कीटो क्या होता है? कीटो फॉर्म इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म। 99.99% आपका कीटो बनता है, ठीक है। और इनॉल कितना बनता है? इनॉल बनता है 0.0000025%, बहुत कम। समझ रहे हो? इनॉल बनने का बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि कीटो हम लोगों ने पढ़ा है कि जनरली कैसा फॉर्म होता है? स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि कीटो का जो C डबल बॉन्ड है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन टू C डबल बॉन्ड C से, ठीक है। ये C डबल बॉन्ड O ज्यादा क्या है? स्ट्रॉन्ग है। किसके कंपैरिजन में बेटा? C डबल बॉन्ड C के, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कीटो इज मोर स्टेबल देन इनॉल 90% केसेस में। क्यों भैया? कितने परसेंट? 90% केसेस में, ठीक है। तो अब मैं अगर आपसे कहूं कि इनॉल का परसेंटेज बढ़ सकता है, क्या बोला मैंने? इनॉल का परसेंटेज बढ़ सकता है। कब बढ़ सकता है? जब इनॉल स्टेबल हो जाए। लेकिन कितना ही बढ़ेगा? ज्यादा नहीं। 2,5 से 3,3 हो जाएगा, 4,4 हो जाएगा, 5,5 हो जाएगा, रहेगा इतना ही। बढ़ने के चांसेस क्या है? कैसे बढ़ सकता है? इनॉल स्टेबल हो जाए। और इनॉल स्टेबल होने की कंडीशन क्या है बताओगे कोई? भाई कीटो ज्यादा स्टेबल है, आपको दिख रहा है, इनॉल से, C डबल बॉन्ड C से। तो इनॉल के स्टेबल होने की क्या क्या कंडीशंस हैं? तो इनॉल की स्टेबिलिटी के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं बताओ, बोलो। इनॉल कैसे स्टेबल होगा? कंपाउंड में क्या क्या चीजें दिखें? पहला चीज तो वो कंपाउंड एरोमेटिक हो। क्या हो? अगर कोई इनॉल एरोमेटिक है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो? 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो बेटा? 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर उसमें प्रेजेंट है तो यानी वो एरोमेटिक होगा। और वो क्या होगा? इनॉल स्टेबल होगा। तो पहला स्टेबल होने की कंडीशन क्या है? एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन उसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो? 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो। क्या कहते हो? तो इनॉल क्या होगा? स्टेबल होगा। दूसरी कंडीशन क्या है बताओ, बोलो। दूसरी कंडीशन क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए। क्या हो जाए? अगर इनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही तब भी इनॉल की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तीसरी, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कॉन्जुगेशन का क्या मतलब है? मतलब ये कि पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये अगर ऑर्डर आपको मिलता है किसी कंपाउंड में, पहला लोन पेयर भी हो सकता है, फिर सिग्मा हो सकता है, फिर पाई हो सकता है, फिर सिग्मा हो सकता है, फिर लोन पेयर हो सकता है। नहीं, पहला सिग्मा नहीं होगा। यही ऑर्डर होगा तभी कॉन्जुगेशन बढ़िया है। और कॉन्जुगेशन अगर यही सेम ऑर्डर है, कॉन्जुगेशन है, तो कॉन्जुगेशन भी स्टेबिलिटी को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। तो इनॉल और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इनॉल क्या हो जाएगा? और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। या फिर कौन से सॉल्वेंट में प्रेजेंट है वो कंपाउंड, किसके साथ अटैच है, उस पर भी डिपेंड करता है।
तो इनॉल की स्टेबिलिटी बेटा क्या हो सकती है, इन सब कारण की वजह से बढ़ सकती है, और इनॉल का परसेंटेज क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, कि इनॉल कितना बढ़ेगा या कितना घटेगा। बात समझ में आई? तो इनॉल बढ़ने के घटने के जो कारण हैं वो ये हैं। अगर इनॉल के परसेंटेज को बढ़ाना है तो इनॉल इतना भी नहीं बढ़ जाएगा कि 90% बन रहा है, इनॉल बनेगा, बढ़ेगी स्टेबिलिटी से, तो इनॉल ज्यादा से ज्यादा कितने परसेंट हो जाएगा, 0.00033 हो जाएगा, 4% बढ़ जाएगा, इन सब कंडीशन से। बात समझ में आई? तो इतना आप सभी बच्चे नोट कर लीजिए पहले। बोलो बेटा, इतनी बात समझ में आ गई है नहीं? पहले ये बताओ बेटा, इतना क्लियर हो गया? आ गया? ठीक है। तो इनॉल की स्टेबिलिटी कैसे बढ़ सकती है, या तो एरोमेटिक शो कर रहा हो, या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, या तो कॉन्जुगेशन हो, या किस सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। ठीक है, अच्छा एक बात अब ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक कंपाउंड और बना रहा हूं, आप बताना किसमें इनॉल किसमें कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा, इनॉल का परसेंटेज किसमें ज्यादा होगा। एक ही आपका ऑप्शन लिखा हुआ है, एक मैं और करके आपको दिखा रहा हूं। CH2 डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड O, CH3, ये आपका है, और ये आपका क्या बना रहा है, तो यहां से एक हाइड्रोजन ले ले, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड COH, और यहां डबल बॉन्ड CH2। बोलो सही है? क्या ये सही लग रहा है? ठीक है। अब एक कंपाउंड A है ये, और ये कंपाउंड B है, ठीक है, इन दोनों में बताना है, ये कंपाउंड A है, कंपाउंड B है, इसमें एक इनॉल ये बना इससे, और इसमें B में इनॉल ये बना। अब ये इनॉल और ये इनॉल में सबसे ज्यादा परसेंटेज में कौन बनेगा, बताओ? तो कैसे पता करोगे? पहले देख लो, एरोमेटिक है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो पहले ये बताओ ये क्या है, पाई, ये क्या है, सिग्मा, ये क्या है, पाई। बोलो सही है? या फिर तुम यहां से आ जाओ, ये है लोन पेयर, ये है सिग्मा, ये है पाई, फिर या तो लोन पेयर सिग्मा सिग्मा पाई, ऐसे हो जाएगा। या तो तुम्हारा कॉन्जुगेशन क्या बन रहा है, ये देखो पाई बन रहा है, सिग्मा बन रहा है, पाई बन रहा है, क्या बन रहा है, पाई बन रहा है, सिग्मा बन रहा है, और पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई। तो कॉन्जुगेशन यहां फिट बैठ रहा है या नहीं? कॉन्जुगेशन बैठ रहा है। पाई कितने हैं, दो, तो यानी दो रखोगे, 4 2 8, 8 + 2 10, यानी दो दो चार, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? नहीं नहीं, 10 नहीं होंगे, इसमें दो या दो चार, चार पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एरोमेटिक नहीं है ना, लेकिन कॉन्जुगेशन तो दिख रहा है आपको ना, पाई बॉन्ड दो है, कॉन्जुगेशन इसमें आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कॉन्जुगेशन। अच्छा एक मिनट, इसमें कॉन्जुगेशन दिख रहा है, देखो ऊपर वाले में कोई कॉन्जुगेशन दिख रहा है? हम्म, इसमें कोई कॉन्जुगेशन दिख रहा है? लोन पेयर सिग्मा पाई, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, और इधर आओगे तो सिग्मा है, तो इसमें कॉन्जुगेशन ज्यादा सही लग रहा है या इसमें? इसमें कॉन्जुगेशन ज्यादा लग रहा है, मतलब इनॉल का कंसंट्रेशन किसमें ज्यादा बनेगा, इसमें, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है इसके कंपैरिजन में। तो बी में ज्यादा इनॉल का कंसंट्रेशन होगा इन कंपैरिजन टू ए। बोलो समझ में आया? इतना नोट कर लीजिए। चलो चल सुनो, ये हो गया, चलो एक काम करते हैं, इसको भी हटा दो, ठीक है, एक कंपाउंड और देते हैं, आप लोग बताना इसमें कौन सा है, ठीक है।
अब आपके पास क्या है बेटा, ए बी और ये रहा सी। एक इसमें इनॉल बन रहा है, एक इसमें इनॉल बन रहा है और एक इसमें इनॉल बन रहा है। अब बताओ ए बी सी में से, अब इसको मैं हटा रहा हूं, ए बी सी में से सबसे ज्यादा इनॉल का परसेंटेज किसमें बनेगा? ए बी सी में सबसे ज्यादा इनॉल का परसेंटेज किसमें बनेगा? इसमें आपको कॉन्जुगेशन बढ़िया दिख रहा है इसके कंपैरिजन में। इसका कॉन्जुगेशन देखते हैं जरा। इसमें कॉन्जुगेशन देखोगे तो ये क्या हो गया, लोन पेयर सिग्मा पाई, आगे नहीं है। अच्छा यहां देखो जरा, इसको हटाओ, सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा। अरे भाई साहब यहां तो बढ़िया दिख रहा है, यहां सबसे ज्यादा कॉन्जुगेशन दिख रहा है, देख रहे हो? सबसे ज्यादा कॉन्जुगेशन कहां दिख रहा है, ये इसके पास। इससे भी बढ़िया कॉन्जुगेशन देखो यहां मिल रहा है। और दूसरी चीज जो ये आपका बेंजीन लगा हुआ है, ये है EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? और एक होते हैं इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप, पढ़ा है नहीं पढ़ा? एक होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और एक होता है इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप। तो इधर मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, एल्काइल, ये सब इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होते हैं। तो दूसरी वजह से इसके ज्यादा परसेंटेज बनने के कारण क्यों है? क्योंकि ये कौन सा ग्रुप है, कौन सा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है बेटा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, और ये क्या करेगा, रेपेल करने की। तो देखो ये इधर से इलेक्ट्रॉन को भेजना चाहेगा और ये खींचना चाहेगा, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, ज्यादा। तो हम कह सकते हैं सी में इनॉल का परसेंटेज सबसे ज्यादा बनेगा, फिर बी में बनेगा सबसे कम, ए में बनेगा इनॉल का परसेंटेज। अब बोलो समझ में आया कि परसेंटेज ऑफ इनॉल कैसे पता करोगे? यही बोला था ना मैंने, परसेंटेज ऑफ इनॉल निकालना हम सीखेंगे। तो कैसे पता करोगे? या तो एरोमेटिक हो यानी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, उससे स्टेबिलिटी बढ़ती है इनॉल की, परसेंटेज ज्यादा बनता है। या फिर कॉन्जुगेशन को आप देखोगे, या फिर सॉल्वेंट को देखोगे, या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देखोगे। ये अगर चारों चीजें होती हैं तो मतलब इनॉल ज्यादा स्टेबल है, और जितना ज्यादा स्टेबल है उतना बढ़िया, उतना ज्यादा परसेंटेज। तो कहीं पर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, ध्यान से सुन लो, तो वो कॉन्जुगेशन को और बढ़िया कर देता है, कॉन्जुगेशन को और बढ़ा देता है। और इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप क्या करता है, कॉन्जुगेशन को घटाता है। ये बताया तो, ये जो आपका बेंजीन है ये कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और एल्किल, मेथिल, फेनिल, ये हाँ ये जो होते हैं क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रेपेलिंग ग्रुप होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन को रेपेल करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ खींचते हैं अपनी तरफ। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगने पर कॉन्जुगेशन और स्ट्रांग हो जाता है, और ऐसा आप देख सकते हो, सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, देख रहे हो कॉन्जुगेशन और बढ़िया हो गया। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से कॉन्जुगेशन और बढ़िया हो जाता है, जिसकी वजह से परसेंटेज ऑफ इनॉल और अच्छा बनता है और ज्यादा बनता है। इसलिए अगर मैं आपसे पूछूं सी में, बी में और ए में सबसे ज्यादा इनॉल का परसेंटेज किसमें होगा, सी में, उससे कम बी में, उससे कम ए में। बोलो समझ में आ गया? बोलो क्लियर हुआ बेटा? और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहां पे सोने पे सुहागा कर रहा है, क्योंकि ये क्या करेगा, कॉन्जुगेशन को और बढ़ाएगा, जिससे स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी। बात समझ में आ गई है नहीं? क्या इतनी बात क्लियर हो गई? इसको अब नोट कर लीजिए। चलो अब एक बात आपको दिमाग में बैठा के रखना है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो कॉन्जुगेशन को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप क्या करते हैं, कॉन्जुगेशन को घटाने का काम करते हैं, जिससे स्टेबिलिटी क्या हो जाती, घट जाती है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, डिंग 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 डिंग। चलो और ये रहा, चलो बताओ इसका क्या बनेगा, ये बनेगा 1,
ये बनेगा 2, ये बनेगा, बोलो सही है। तो यहां क्या आ जाएगा, बोलो बेटा, 1 2, यहां पे लग जाएगा OH और ये डबल बॉन्ड आ जाएगा यहां। गलत जगह बॉन्ड लगा दिया था ना, बॉन्ड यहां और यहां लगा है। अब यहां से H उठ के यहां जाएगा तो यहां डबल बॉन्ड कहां आ जाएगा, यहां। अब बात समझ में आई। अब बताओ जरा, अब जरा हमें बताओ, यहां पे और यहां पे क्या हो रहा है। यहां पे 100% इनॉल बनेगा, यहां पे 0% कीटो फॉर्म होगा। मतलब यहां कीटो बनने के बहुत ज्यादा कम चांसेस हैं, बहुत ही कम चांसेस है। और सबसे ज्यादा क्या बनेगा, मोस्ट स्टेबल फॉर्म है फिनॉल है। क्या है बेटा, ये फिनॉल। अच्छा, ये ज्यादा क्यों बन रहा है, पहले ये बताओ। इसका परसेंटेज 100% क्या है, क्यों है, क्योंकि ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक है। दूसरा, इसमें 6 पाई, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4n पाई, 4n प्लस 2, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 2 4 2 6, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी एरोमेटिक है। और ये बेंजीन है, इलेक्ट्रॉन क्या, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, n की वैल्यू 1 रखेंगे। यहां पे आपको क्या है, देखो, 1 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई, 3 पाई। 3 पाई में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 6। 1 पाई में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2। 1 पाई में कितने, 2। 1 पाई में कितने, 2। टोटल कितने आएंगे, 6। तो n की वैल्यू तुमको यहां 1 रखनी है। n की वैल्यू 1 रखोगे तो कितना आएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। n की वैल्यू 2 रखोगे तो कितना आएगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स का नंबर निकालने के लिए बस 2 रखोगे तो 4 2 8, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। आपको यहां टोटल पाई कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 पाई दिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा ध्यान सुनो, पहली चीज तो ये एरोमेटिक हो रहा है। दूसरी चीज यहां पे देखो, ये लोन पेयर, सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, कॉन्जुगेशन भी बेस्ट है। तीसरी चीज ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो कॉन्जुगेशन को, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, कॉन्जुगेशन को और बढ़ा देगा। अब देखो सारी चीजें तो इसी के फेवर में है, सारी चीजें तो मैच कर रही हैं, सब चीजें ज्यादा से ज्यादा क्या कर रही है, इसको स्टेबल कर रही है। तो यहां पे इनॉल क्या बनेगा, 100%। कीटो कुछ भी नहीं बनेगा। हाँ, सबसे बड़ी चीज यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी। क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही है। इसका मतलब यहां क्या हो रहा है, बताओ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे हो रही, दिखाएं भाई। यहां पे एक हाइड्रोजन होगा या नहीं होगा, ठीक। तो यहां पे एक H इधर लगा दो, ये हटा दो, ये देखो। और सॉल्वेंट में भी बढ़िया है, ये घुल जाता है फिनॉल, ठीक है। तो ये देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। मतलब 100 का 100% क्या बनेगा, इनॉल। कीटो फॉर्म कुछ भी नहीं बनेगा। बोलो अब समझ में आया है नहीं आया। ये सबसे हाईली स्टेबल कंपाउंड बन गया। क्या बन गया, हाईली स्टेबल। हाँ बोलो अब। यही तो सिखा रहा हूं, और क्या सिखा रहा हूं, देख रहे हो यहां पे सारी चीजें। ये परसेंटेज ही तो निकाल रहे हो तुम, कैसे पता करोगे, कैसे पता करोगे। यहां सारी चीजें देखो मैनेज हो रही हैं, सारी चीजें स्टेबिलिटी बढ़ा रही है, मतलब 100% बनेगा। और जहां पे केवल कुछ चीजें बढ़ा रही, जैसे कहीं पर केवल कॉन्जुगेशन हो रहा है, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं फॉलो कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही, तो वहां पे परसेंटेज कम। ये नहीं पता चलेगा, ये पता चलेगा कि कंपैरिजन कर सकते हो कि किसका ज्यादा बनेगा किसका कम बनेगा। एक्चुअल नहीं बता सकते हो, एक्चुअल एक का बता सकते हो, इन जैसों का, जिसमें सारी की सारी चीजें फॉलो कर रही हैं। तो मतलब वो क्या होगा, हाईली स्टेबल। क्या होगा,
हाईली स्टेबल। बोलो। नहीं नहीं, चलो अच्छा एक और हम आपको देते हैं अब। तो बताओ यहां पे क्या तुम्हें दिख रहा है, इनॉल ज्यादा स्टेबल है कीटो? बोलो। यहां पे इनॉल ज्यादा स्टेबल है कीटो से। चलो एक एग्जांपल और देते हैं, दूसरा। ठीक है, आप लोग को बनाना है इसका टॉटोमर, डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, इसका टॉटोमर बनाइए। तो बेटा इसको क्या लिखोगे, 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3, इसका टॉटोमर बनाइए। चलो, तो बेटा बना टॉटोमर, ये क्या बनेगा पता है? यहां OH लग जाएगा, यहां OH लग जाएगा, यहां OH लग जाएगा, इसका डबल बॉन्ड यहां जाएगा, इसका डबल बॉन्ड यहां जाएगा, इसका डबल बॉन्ड यहां जाएगा, 1 और 2 के बीच में जाएगा ना। हाँ कोई दिक्कत नहीं। चलो ये बात समझ में आई। अब बताओ बेटा सबसे पहले ये कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, सिग्मा लोन पेयर, सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, कॉन्जुगेशन बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, कॉन्जुगेशन और बढ़ गया। कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। एरोमेटिक है तभी तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ये H के साथ क्या हो रही होगी? देखो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही, इसका ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही, तो यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बहुत बढ़िया है। समझ रहे हो ना? इसका मतलब यहां पे ये कीटो फॉर्म कितना परसेंट बनेगा? 0। आपका यहां पे 100% इनॉल बनेगा। कितने परसेंट? 100%। समझ में आ गई बात? ये हो गया, ये आया कि नहीं इतना? तो इसमें भी 100% इनॉल बनेगा, इसमें भी 100% इनॉल बन रहा है। एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं, ठीक है? एग्जांपल क्या है? आपके पास ये है कीटो फॉर्म, और इससे क्या बनेगा? इनॉल। क्या बनेगा बेटा? इनॉल। चलो बताओ इसका इनॉल क्या बनेगा? भाई यहां से ये OH हो जाएगा, ये भी OH हो जाएगा, इसका डबल बॉन्ड यहां लगेगा, इसका डबल बॉन्ड यहां लग जाएगा। बोलो सही है नहीं? अब यहां पे देखो, यहां पे क्या है, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन दोनों ही एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? रेपेल। क्या कर रहे होंगे? रेपेल। तो यहां रिपल्जन बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है? यहां पे देखो ये हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्डिंग बना रहा होगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्डिंग बना रहा होगा, ये लोन पेयर सिग्मा पाई सिग्मा, चाहे यहां चले आओ, लोन पेयर सिग्मा पाई सिग्मा, तो यहां कॉन्जुगेशन भी आपको मिल रहा है। एरोमेटिक, एरोमेटिक नहीं है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें। देखो 2 ही पाई तो हैं, तो क्या कहोगे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन यहां पे इनॉल जो है वो 100% क्यों बन रहा है? यहां पे केवल और केवल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, कॉन्जुगेशन भी कोई उतना अच्छा हमें नहीं दिख रहा है, एरोमेटिक भी नहीं है, फिर भी 100% इनॉल क्यों बन रहा है? इसलिए बन रहा है क्योंकि इस कीटो फॉर्म में यहां पे रिपल्जन हो रहा है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच, और ये रिपल्जन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ये कीटो फॉर्म मोस्टली क्या होता है? अनस्टेबल। तो आपका बनता क्या है? 100% इनॉल। ये स्टेबल नहीं, ये भी स्टेबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, वो बन नहीं पा रहा है, इसलिए 100% यही बनेगा। हाँ भैया, यहां पे रिपल्जन बहुत ज्यादा है, अब ये दोनों पास पास में रिपेल हो जाएंगे, रिपेल होंगे तो इसके बनने के चांसेस बहुत कम है, और ये तो बनेगा ही नहीं, ये सबसे ज्यादा बनेगा, फिर यही बनेगा ही बनेगा। हाँ वही होगा, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप। तो कॉन्जुगेशन कम हो गया तो अनस्टेबल हो गया ना ज्यादा से ज्यादा। और यहां पे ये वाला बॉन्ड, ये कीटो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं?
रिपल कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये और ज्यादा क्या हो रहा है, अनस्टेबल हो रहा है। ठीक है, इसमें कॉन्जुगेशन दिख रहा है लेकिन थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें कॉन्जुगेशन दिख रहा है लोन पेयर सिग्मा पाई सिग्मा, थोड़ा कॉन्जुगेशन दिख रहा है ना। तो ये है 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्या है ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन यहां पे क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बॉन्डिंग बन रहा है, ध्यान से सुनो, मैं फिर से बता रहा हूं। यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की वजह से ये 100% बन रहा है। ये क्यों नहीं बन रहा है, बिल्कुल क्योंकि ये अनस्टेबल है, इसके दोनों कीटो एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे होंगे, रिपल। क्या कर रहे होंगे बेटा, बोलो, समझ में आ गया, नोट कर लो, नोट कर लो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कल देखेंगे इसके आगे एग्जाम्पल।